हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का 8th लेक्चर सेलेक्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, कम ऑन लेट्स गो डू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में अच्छे से समझाऊंगी। आखिर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या। चलिए करते हैं, क्या है देखिए, आपको एनसीईआरटी का पेज दिख रहा होगा। चलिए करते हैं इसे। When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either one of the two parents and was in between the two. The inheritance of flower color is in the dog flower snapdragon is a good example to understand incomplete dominance. तो देखिए, ये आपको कहना क्या चाहता है। जब मेंडल ने जैसे पी के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट रिपीट करके उन्होंने अलग अलग प्लांट पे जब किया, तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्नैपड्रैगन एक ऐसा प्लांट था जिसमें कि आपका जब उन्होंने क्रॉस कराया तो रिज़ल्ट क्या आया कि दो रेड फ्लावर को दो वाइट फ्लावर के साथ जब उन्होंने क्रॉस कराया तो आपका क्या रिज़ल्ट आया कि आपके जितने भी प्लांट आए, वो सारे के सारे आपके पिंक कलर के आ गए। ना तो वो रेड कलर के थे, ना वो वाइट कलर के थे, वो सारे के सारे प्लांट आपके पिंक कलर के आ गए। तो मेंडल ने ये बताया कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के वजह से ही ना रेड आया ना वाइट आया, आपका जो कलर है वो पिंक कलर आ गया। ओके, तो देखिए आगे देखते हैं। इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर का हम लोग ने किया है अभी वाइट फ्लावर के साथ। ये देखिए, ये वाइट फ्लावर को डिनोट करता है। द F1 वॉज पिंक, जो F1 था, जो ये F1 है आपका, वो सारे के सारे पिंक फ्लावर आ गए। ट्रू ब्रीडिंग फ्लावर एंड द F1 was pink. When the F1 were self-pollinated, when F1 was self-pollinated, the F2 resulted into the following. That is a ratio 1:1 red, 2 pink, 1 white. तो पता क्या लगा कि जब उन्होंने क्या किया कि F1 को सेल्फ पॉलिनेशन कराया, F1 को सेल्फ पॉलिनेशन कराने पे आपका क्या रिजल्ट आया कि जब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस वाले के इसके साथ, तो रिजल्ट क्या आया आपका, दो पिंक आ गए, एक रेड आ गया एंड एक वाइट आ गया। एक आपका रेड आ गया, दो पिंक आ गए एंड एक आपका वाइट आ गया। तो रेशियो जो है वो चेंज हो गया। जो रेशियो था 3:1 का रेशियो पहले फॉर्म करता था, ओके, 3 टॉल 1 डॉर्फ, वो रेशियो चेंज होकर यहाँ पे क्या F2 जनरेशन में क्या हुआ कि फिनोटाइप एंड जीनोटाइप बोथ का जो रेशियो है वो आपका 1:2:1 आ गया। 1:2:2। फिनोटाइप का मतलब ऊपर से वो देखने में कैसा है, तो एक लाल दिख रहा था, दो पिंक दिख रहा था और एक उजला दिख रहा था। तो फिनोटाइपिक रेशियो भी आपका 1:2:1 आ गया। एंड ये देखिए, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो है जो कि आपका रेड का एक है, दो हेट्रोजाइगोट वाले का है एंड वाइट का एक है। तो आपका सेकंड में हुआ क्या, F2 जनरेशन में आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 जनरेशन में आपका क्या हुआ कि फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही 1:2:1 आ गया। ओके, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का F2 जनरेशन में क्या रेशियो आता है, तो आप 3:1 वाला मत बताना, आप बताना कि दोनों का ही सेम ही रेशियो आता है, 1:2:1 आता है। तो चलिए देखते हैं, तो ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से ही ऐसा हुआ। चलिए देखते हैं आगे क्या है। Here the genotypic ratio were exactly
एज वी वर एक्सपेक्टेड इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटिपिक रेशियो जो था आपका वो जैसे पहले मेंडेलियन क्रॉस में पहले आता था वो ऐसा ही था, बट आपका फिनोटिपिक रेशियो जो है वो चेंज हो गया, जो अभी मैंने बताया वो वहीं पे लिखा हुआ है। वो 3:1 डोमिनेंट रिसेसिव के बजाय आपका क्या हुआ कि चेंज आ गया, 1:2:1 आ गया। तो आखिर में ये ऐसा हुआ क्यों? तो मैंने आपको बताया ना कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के वजह से हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आर था, आर जो था आपका, ये जो कैपिटल आर दिख रहा है, ये कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया। पहले मैंने आपको कैसे बताया था कि हाँ कोई दो लड़ते हैं तो कोई एक जीत जाता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों अगर लड़ते हैं तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता है, गेम टाई हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये आर था वो कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ना रेड आया ना वाइट आया, आपका पिंक कलर का जो फ्लावर है वो पिंक कलर का आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपका आर जो था कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं था, इस वजह से जो है पिंक कलर आ गया। चलिए देखते हैं अब आपका डोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट डोमिनेंस। तो आखिर ये है क्या? कभी डोमिनेंस आ जा रहा है, कभी रिसेसिव फॉर्म कर रहा है, कभी डोमिनेंट फॉर्म कर रहा है, ये सारे आखिर है क्या, ये एक्चुअली में है क्या? तो इन सभी को जानने के लिए आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग जानते हैं क्या है इन सभी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम लोग इसे समझते हैं कि आखिर ये जो जीन है वो करता क्या है, जीन का काम क्या है, ये एक्चुअली में करता क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या करता है। तो जीन के पास इंफॉर्मेशन होता है, ये मैंने अब तक आपको बता दिया था कि जीन के पास इंफॉर्मेशन होता है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ओके। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक जीन है, सपोज दैट इसी को ले लेते हैं, कोई एक जीन है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है कि उसे एक एंजाइम प्रोड्यूस करना है, ओके, एंजाइम प्रोड्यूस करना है, उससे क्या करना है कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करना है। तो चलिए पहले इसे कर लेते हैं, लाइंस को भी लेते चलते हैं। यू नो व्हाई इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ई जीन। ये तो हमें पता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर एक जीन के 2 कॉपी होते हैं। नाउ दिस 2 एलील्स नॉट बी आइडेंटिकल। हमेशा जो आपके एलील्स के पेयर हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, हेट्रोजाइगट के केस में आपका चेंज आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे दे ही रखा है एज इन द केस ऑफ हेट्रोजाइगट ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जैसे कि हेट्रोजाइगट में आपका चेंज आता है ना, ऑल ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस। तो इनमें से कोई एक डिफरेंट एकदम अलग भी हो सकता है, कुछ चेंजेस की वजह से इनमें से कोई एक एकदम डिफरेंट भी हो सकता है, सपोज दैट इसके अंदर, ये जीन के अंदर कुछ चेंज आ गया, ओके, तो उसके वजह से क्या हो गया कि ये डिफरेंट जीन नहीं हो गया, ये कुछ अलग हो गया, ठीक है। इसमें कुछ चेंज आने की वजह से ये जो जीन है आपका ये कुछ अलग हो गया। तो यहाँ पे ये आपसे कहना चाहता है वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, इनमें से कोई अलग हो सकता है कुछ चेंजेस की वजह से जो इसके अंदर आ गया है, जिसके बारे में आपको अलग आगे पढ़ना ही है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। विच मॉडिफाइज द इंफॉर्मेशन दैट अ पर्टिकुलर अलील कंटेंट्स, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो मॉडिफाई हो जाता है। जस्ट लाइक अगर इसमें कोई भी चेंज आता है तो ये मॉडिफाई हो जाता है। चेंज अगर इसमें आया तो पहले ये नॉर्मल था, तो इसे पता था कि हाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मुझे एंजाइम प्रोड्यूस करना है, बट जैसे ही इसमें चेंज आया तो इसका इंफॉर्मेशन भी, तो जब चेंज ये हो जाएगा तो इसका इंफॉर्मेशन भी जो है इसके पास, इसे प्रोड्यूस करना था, तो ये 3 टाइप का फॉर्म करेगा। 3 केसेस आपको दे रखा है, देखिए। जब अगर चेंज आता है तो या तो ये नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, ओके, या तो वो नॉर्मल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकता है, या तो नॉर्मल से थोड़ा कम इफिशिएंट, थोड़ा कम काम के लायक एंजाइम प्रोड्यूस करे, या तो ये ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर देगा जिसका कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर देगा, या ये मॉडिफाइड एलील जो है ये आपका कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा।
ये जो आपका ये एलील है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। तो ये सारे आपके केसेस दिए गए हैं, देखिए देख लेते हैं आगे। Let us take the example that information producing an enzyme. Now there are two copies of each in the allele. Let us see more common that normal allele produces normal enzyme. जो normal allele है, जो भी वहाँ पे लिखा गया है वो मैंने आपको समझाया कि जो normal allele है वो normal ही produce करेगा। बट अगर change आता है उस allele में, अगर थोड़ा भी change आता है तो यह हो सकता है कि वो normal ही produce करे, या ये भी हो सकता है कि normal से थोड़ा कम efficient produce करे, या ये भी हो सकता है कि वो ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर दे जो कि नॉन फंक्शनल हो या कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे, ये भी हो सकता है। तो ये 3 केसेस आपके दिए गए हैं, ठीक है। आप इसे देख सकते हो, इधर फिगर के बुक के लाइंस के थ्रू देख सकते हो, नीचे में दे रखा है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ, समझने की आप उसे कोशिश करना। सपोज दैट आप देखते हो कि आपका जो फ्रेंड है वो एक केमिकल रिएक्शन कोई लैब में कर रहा है, तो आप क्या देखते हो कि आपका जो फ्रेंड है उसने क्या किया कि ए को बी के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो आपका रिएक्शन का रिजल्ट आपका सी आया, ठीक है। तो बार बार आप ये देख रहे हो कि आपका जो फ्रेंड है वो ए को बी के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो आपका रिजल्ट कुछ सी आ रहा है, ठीक है। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी अपने फ्रेंड के जैसे मैं भी एक्सपेरिमेंट करूं। तो आपने भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा, तो आपने क्या किया कि पहले फर्स्ट नंबर पे आपने ए को बी के साथ ऐड किया, तो आपका रिजल्ट आया सी, आपका भी रिजल्ट सेम सी आ गया। बट सेकंड में आपका क्या हुआ, आपने सोचा कि फिर एक बार करके देखते हैं क्या आता है। ए के साथ बी जोड़ा, तो आपने जब जोड़ा तो रिजल्ट जो है आपका सी नहीं आके सी आना था, बट सी से थोड़ा कम रिजल्ट आया, ठीक है। सी से थोड़ा कम रिजल्ट आया आपका, थोड़ा सी आया, हाफ सी ले लो, हाँ पूरा कंप्लीट सी आना चाहिए था, उसका हाफ सी रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब थर्ड में उसने सोचा कि ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, फिर से करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ए प्लस बी जब उसने किया तो आपका रिजल्ट जो आया सी तो आ गया, बट वो यूजलेस हो गया, मतलब वो कोई मतलब ही का नहीं निकला, ठीक है। उसका कोई काम नहीं, जिस सी निकलना था जो वो यूजलेस सी आ गया, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पे फिर से उसने किया ए प्लस बी, तो उसका क्या ऐसा आया कि उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया, ए प्लस बी ही आ गया। तो वो जो फ्रेंड है वो सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, जो मेरा फ्रेंड है वो कर रहा है तो ए प्लस बी रिजल्ट सी आ रहा है, ठीक है, एंड मैं कर रहा हूँ तो रिजल्ट जो है हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जा रहा है, एक बार सही आया दूसरे बार में गड़बड़ आ रहा है। तो वो अपने फ्रेंड के पास गया और उसने उससे पूछा कि फ्रेंड तुम तो कर रहे हो, बार बार सही रिजल्ट आ रहा है, देखो ना मेरा पता नहीं क्यों बैड रिजल्ट आ जा रहा है बार बार। तो उसका फ्रेंड जब क्रॉस चेक करता है तो वो क्या देखता है कि पहले बार में उसने ए जो सबस्टांस था, बी जो सबस्टांस है, दोनों को एकदम सही सही लिया है, तो रिजल्ट आपका सी आ गया था। दूसरे में उसने बताया कि तुमने इस बार तो इसमें प्योर लिया था इसलिए तुम्हारा सी आ गया, इसमें तुमने थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड कर दिया इसलिए तुम्हारा थोड़ा जितना आना चाहिए था उससे थोड़ा कम आया, ठीक है। थर्ड में तुमने क्या किया कि यहाँ पे तुमको हीट देना था बट तुम हीट देना भूल गए, इसलिए तुम्हारा एंजाइम तो बन गया लेकिन वो फंक्शनल ही नहीं था, मतलब वो यूज में नहीं आया, यूजलेस एंजाइम बन गया। एंड फोर्थ में तुमने हीट तो दे दिया बट तुमने कोई अलग अलग सबस्टांस ले लिया, तो रिजल्ट तुम्हारा ए प्लस बी आ गया, ठीक है। तो आपका फ्रेंड जो है आपको क्या बता रहा है, आपका फ्रेंड आपको यही बता रहा है कि आपने कुछ ना कुछ चेंज कर दिया। पहले आप सही ले रहे थे, एक नंबर पे सब कुछ सही लिया तो रिजल्ट सही आया, बट सेकंड टाइम में आपने कुछ चेंज किया तो इसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है उसमें गड़बड़ रिजल्ट आ गया आपका। तो ये चेंज की वजह से आपका रिजल्ट गड़बड़ आ गया, ओके। उसी तरीके से सेम आपका जो जीन के पास इंफॉर्मेशन होता है, जिस जीन के पास ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का एक कोशिश किया है मैंने, ठीक है। तो जो जीन है उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, अगर जीन ही नॉर्मल से अगर उसमें जीन में कुछ चेंज आ जाता है तो वो जीन मॉडिफाई हो जाता है। जब उसमें चेंज अगर कुछ भी होता है, चेंज आता है तो वो मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाई होता है तो वो नॉर्मल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ तो मैंने अलग अलग चेंज लेकर दिखाया है, बट एक ही चेंज आने से जीन में अगर एक भी चेंज आता है तो या तो वो नॉर्मल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि आपका फर्स्ट नंबर में दे रखा है, जो उसके साइड में आप देखोगे तो नॉर्मल से थोड़ा कम इफिशिएंट भी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब जितना नॉर्मली प्रोड्यूस करना था उससे थोड़ा कम, ठीक है, काम का।
एंड वो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर दे जिसका कोई यूज ही नहीं हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर दे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस ना करे, जीन जो कि मॉडिफाई हो चुका है। तो चेंज आने की वजह से जो जीन है वो मॉडिफाई हो जाता है, यही मैं आपको बताना चाह रही थी उस समय से। आइए सब आप समझ गए होंगे कि चेंज आने की वजह से जो जीन है मॉडिफाई हो जाता है। चलिए देखते हैं, बुक का लैंग्वेज भी देख लेते हैं। इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड। तो पहले में क्या था कि आपने देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जीन जो है, जो मॉडिफाइड जीन है जिसमें चेंज आ गया है, वो नॉर्मल प्रोड्यूस करे। तो नॉर्मल प्रोड्यूस करेगा तो कोई बात नहीं, पहले वाला भी नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा था, मॉडिफाई होने के बावजूद भी नॉर्मल प्रोड्यूस कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट देखिए आगे, तो अगर वो नॉर्मल प्रोड्यूस करेगा तो सबस्ट्रेट जो है आपका चेंज हो जाएगा सी में। बट इन केस अगर वो सच इक्विवेलेंट वेरी, उस तरीके का जो एलील है वो बहुत कॉमन होता है। बट इफ द allele produces non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected। तो अगर वो जो है एंजाइम जो इसे प्रोड्यूस करना था वो नॉन फंक्शनल एंजाइम या एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इससे क्या होता है कि फिनोटाइप अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिनोटाइप जो है आपका वो अफेक्ट हो जाता है, फिनोटाइप में ही चेंज आ जाता है। टोटली जो दिखता है बाहर से वो जैसा दिखना चाहिए था, बट मॉडिफिकेशन आने की वजह से, मॉडिफाई होने की वजह से वो चेंज जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है। मॉडिफाई होने की वजह से जो आना चाहिए था वो नहीं आता है, बट उसके जगह पे कुछ और ही आ जाता है। तो ये आपका था कंसेप्ट नॉन फंक्शनल एंजाइम का। फिनोटाइप में भी अफेक्टेड, फिनोटाइप अफेक्ट होता है, तो फिनोटाइप ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। तो फिनोटाइप किस पे बेस्ड होता है, किसके फंक्शन पे बेस्ड होता है, अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शन पे बेस्ड होता है। अनमॉडिफाइड एलील के फंक्शन पे बेस्ड होता है। अगर वो अनमॉडिफाइड है, एलील जो है वो नॉर्मल एलील है, जैसा पहले था वैसा ही एलील है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो वो जैसा उसको प्रोड्यूस करना है कलर फिनोटाइप में वैसा ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर उसमें चेंज आता है तो वो कुछ दूसरा कलर प्रोड्यूस कर देगा, जो 3-4 केसेस मैंने आपको बताए हैं वैसा प्रोड्यूस कर देगा, या प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, या कुछ कम इफिशिएंट प्रोड्यूस कर देगा। द अनमॉडिफाइड विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप, और अनमॉडिफाइड वाला जो रहता है एलील जीन, वही हमेशा ओरिजिनल फिनोटाइप को डिनोट करता है एंड इज द डोमिनेंट। और अनमॉडिफाइड वाले को, जो मॉडिफाई नहीं हुआ है, जो जीन मॉडिफाई नहीं हुआ है एंड जो मॉडिफाई हो गया है, जो नहीं मॉडिफाई हुआ है उसे ही हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, एंड जो एलील मॉडिफाई हो गया है, मॉडिफाई होकर चेंज हो गया, उसे हम लोग रिसेसिव बोलते हैं।